बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका उत्तर होगा 5वीं पीढ़ी का। जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष का नाम दे दिया गया और वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया। क्या बनाया गया? महाबोधि मंदिर। इसके नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष माना जाता था, तो हुएनसांग जो चीनी यात्री था, उसके अनुसार जब भारत की यात्रा कर रहा था तो एक शासक था शशांक। कौन शासक था? शशांक ने उस जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को नष्ट कर दिया। और जो वर्तमान में जो वृक्ष बचा हुआ है, अभी जो वर्तमान में हम बोधि वृक्ष देखते हैं, वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। तो जिसने वहाँ पर जब नष्ट हो गया वृक्ष, तो वो वहाँ उस स्थान पर पुनः वृक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगा दिया और उस वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए कई व्यवस्थाएं करा दी। सिर्फ वहाँ के पत्तियाँ, जो उस वृक्ष से पत्तियाँ गिरती थी और उसे पत्तियाँ को ही स्पर्श किया जा सकता था। मतलब कि वृक्ष को अच्छा तरीके से सुरक्षित कर दिया। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अभी जो बोधि वृक्ष देखते हैं वो कईवीं पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का। लेकिन शुरुआत में जो बोधि वृक्ष था वो 7वीं शताब्दी का था और जिसने शशांक नामक शासक ने नष्ट करा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के किनारे बसा है? तो निरंजना नदी के किनारे बसा है बोध गया। क्या बसा है? बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल कौन है? बोध गया। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए बोध गया को पवित्र स्थल माना जाता है। और बोध गया जो निरंजना नदी पर स्थित था, अभी उस निरंजना नदी को फाल्गु नदी कहा जाता है। पहले उसे कहा जाता था निरंजना, लेकिन अभी क्या कहा जाता है? फाल्गु नदी। यह नदी 2 धाराओं को मिलकर बनती है, एक निरंजना और दूसरा मोहाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के संदेश जो हैं आचरण से संबंधित है कि किन व्यक्ति के साथ आचरण कैसा करना चाहिए, आचरण पर आधारित है। मतलब कि बड़े से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और आचरण में पवित्रता होनी चाहिए। ये महात्मा बुद्ध का उपदेश था कि आचरण को पवित्र रखें और शुद्ध रखें, बड़ों से आदर के रूप में अपना व्यवहार दिखाएं और छोटे से प्यार, इस प्रकार की आचरण होनी चाहिए। और आचरण में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, आचरण में शुद्धता होनी चाहिए। तो उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं था। बुद्ध के जो उपदेश थे आत्मा संबंधित नहीं था, धार्मिक कर्म कांडों संबंधित नहीं था, बुद्ध की आलोचना संबंधित भी नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था, तो कौन प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। मतलब कि कहने का मतलब देवदत्त जो था
देवदत्त जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, वो चाहते थे कि उनका अलग एक संस्था रहे, अलग एक गठन बनाए और उसके वो प्रधान रहे। उनकी मनसा ये थी। तो सबसे पहले उनका अनुगत बना, सबसे पहले बुद्ध बुद्ध के आचरण व्यवहार के अनुसार उनके दीक्षा उच्छा लिया। बाद में उनका विरोधी बन गया देवदत्त, और बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर, बौद्ध संघ में जो बुद्ध प्रधान थे, उनको हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन सफलता नहीं मिली। देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था। पहले तो वो बौद्ध भिक्षु था, बाद में वो संघ का प्रधान बनना चाहता था। जो संघ के प्रधान थे बुद्ध, उनके बुद्ध थे। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध जो संघ था उसका नेतृत्व करने के लिए किसे नामांकित किया? मतलब कि गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किस पर छोड़ दिया गया? तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। औपचारिक रूप से कोई भी बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए नहीं नामांकित किया गया था। आगे चलते हैं। कुशीनारा में मल्लो के सालवन में विश्राम करने के दौरान निमित्तों के पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म का उपदेश दिया। मतलब कुशीनारा में ही उनकी मृत्यु हुई थी, जब वो विश्राम कर रहे थे सालवन में, और वहाँ ही बौद्ध भिक्षु जैसे थे, उनके शिष्य थे आनंद, उनको धर्म का उपदेश दिया। शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए हैं, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद ऐसे मत समझना, ये उपदेश दिया। मतलब कहने का अर्थ हुआ उपदेश में ये था कि आनंद, हमारा शरीर तो चला गया है, लेकिन हमारा जो विचार है, उपदेश है, वे सभी में विद्यमान रहेंगे। ऐसा मत समझना कि हम चले गए हैं। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे तुम्हारे जरिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसी को नामांकित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बनाया था। मतलब कि अंतिम समय में उन्होंने आनंद को कहा कि देखो, मेरा शरीर तो चला जाएगा, लेकिन मेरे सिखाए हुए कभी नहीं मरेंगे। मेरे सिखाए हुए धर्म और विनय की भावना नहीं मरेंगे। उसे तुम्हें आगे बढ़ाना है और उसे जीवित रखना है। तुम्हारे शाश्वत का अर्थ होता है कि मतलब कि उसे नष्ट नहीं होने देना है। और बुद्ध ने औपचारिक रूप से किसी को भी बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए चुना नहीं था। वे सिर्फ चाहते थे कि उनके उपदेश जो हैं उसका मार्गदर्शक आनंद रहे। ठीक है, आनंद उनका शिष्य का नाम था, सबसे प्रिय शिष्य थे। आगे चलते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो वह है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहता है? प्रथम उपदेश को। तो उससे रिलेटेड विषय वस्तु को ही अष्टांग मार्ग कहा गया। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा कहा जाता है। इसे माध्यमा प्रतिप्रदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस मध्यम मार्ग में 8 सोपान है, जिसका नाम कहा गया अष्टांगी मार्ग।
मतलब गौतम बुद्ध ने दुख का निवारण करने के लिए उपाय बताया, और जिसका नाम कहा गया मध्यम मार्ग, जिसका नाम दिया गया मध्यम मार्ग। और इस मध्यम मार्ग के 8 सोपान था। कितने सोपान थे? 8 सोपान। और ये 8 सोपान को कहा गया अष्टांगी मार्ग। तो 8 सोपान कौन थे? पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि मतलब अच्छा देखो, अच्छा संकल्प होना चाहिए, अच्छी वाणी होनी चाहिए, सम्यक वाक। सम्यक कर्मार्थ मतलब अच्छा कर्म करो, सम्यक अजीव और सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये दुख के निवारण के लिए 8 अष्टांगी मार्ग उन्होंने बताया। इस अष्टांगी मार्ग को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। पहला कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये चारों उत्तर आपका सही होगा। महात्मा बुद्ध जो थे कर्म पर विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। मतलब कि आत्मा है कि नहीं इस पर विश्वास नहीं करते थे, वे पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध जो संघ था उसमें बौद्ध भिक्षु थे, उसमें स्त्रियां का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? तो वैशाली के स्थान पर दी गई थी कि अब बौद्ध भिक्षु मतलब जो बौद्ध के अनुयायी होंगे वे स्त्रियां भी प्रवेश पा सकती है। ये किसके कहने पर किए थे? वो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। कहाँ कहे थे? वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ की भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। अब बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली पहली स्त्री प्रजापति गौतमी थी, जो उनका पालन पोषण किया था। किसका पालन पोषण? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण। अगला चलते हैं, क्या है त्रिपिटक? क्या है त्रिपिटक? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पाठ। बुद्ध के जब मृत्यु हो गई थी तो उनके शिक्षा दीक्षा जो भी दिया गया था उनको 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इसी का नाम त्रिपिटक पड़ा गया। ये त्रिपिटक में विनय पिटक था, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम और आचार के शिक्षा थे, मतलब कि आचार व्यवहार आचरण ये सबसे रिलेटेड विनय पिटक में था। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत थे, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ में किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वो है किसकी धार्मिक पुस्तक? बौद्ध धर्म की, जिसमें विनय पिटक, अभिधम पिटक और अभिधम 3 पिटक आते हैं। त्रिपिटक में
किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक संबंधित है बौद्धों से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम से रिलेटेड है? तो विनय पिटक में जीवन के नियम और आचरण व्यवहार से रिलेटेड है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो वह है अभिधम्म पिटक से। अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं। एक धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती कथा, वत्सु और यमक और पट्टान। ये 7 ग्रंथ है अभिधम्म पिटक में, जो किस पर आधारित है? दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो वो है सूत पिटक में। धार्मिक ग्रंथों का संग्रह किसमें है? सूत पिटक में। आगे चलते हैं। सूत पिटक जो है महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित प्रवचन संकलित है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश का संग्रह है, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधित नियम और कानून है और दैनिक जीवन से संबंधित आचार व्यवहार है और विधि निषेध से रिलेटेड है। जातकों में बुद्ध के पूर्व की जन्मों की कहानी का संग्रह है। किसमें? विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, जो बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में बांटा गया था, और जो 3 भागों में बांटा गया था उसका नाम दिया गया त्रिपिटक। त्रिपिटक में भी 3 भाग हैं, एक विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम, कानून, आचार व्यवहार, सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो प्रबरन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्षा ऋतु के दौरान में मठों को प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, जान लेते हैं क्या। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने, कितने महीने? 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहार में निवास करते थे। इस समय धर्म का प्रचार प्रसार रुका रहता था। उस समय वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार शुरू होता था, तब तो बौद्ध भिक्षु प्रबन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे के किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षुओं इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों का स्वीकार करते थे। कहने का अर्थ हुआ कि वर्षा ऋतु जब 4 महीने का होता था, तो बौद्ध भिक्षु अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते थे। जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती थी, तब वे खुशी के रूप में कौन पर्व मनाते थे? प्रबन नामक समारोह पर्व मनाते थे, और उसमें क्या करते थे कि पीछे
जितने भी कार्य किए हैं उस पर क्या करते थे, विचार करते थे, और आगे धर्म प्रचार प्रसार में अच्छी तरीके से हो उसकी योजना भी बनाते थे, और अपने किए गए अपराध को बताकर स्वीकार करते थे कि मैंने ये अपराध किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोकाराम विहार, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में क्या बनवाया? अशोकाराम विहार बनाया। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में, मतलब कि इसका देख रेख रख रखाव किसने करवाया? इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु थे, वो उसके नेतृत्व में अशोकाराम विहार का रख रखाव किया गया। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के समय में, ये याद रखना है। तीसरी हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में ही, लेकिन किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप बनाया गया है राजगीर में, जिसका प्रतीक माना जाता है विश्व शांति। ठीक है। बिहार में राजगीर की पहाड़ों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक शांति स्तूप बनाया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा बोध गया में है, जो जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में जो प्रतिमा बनाई गई थी वो लाल ग्रेनाइट से बनाई गई थी और बलुई पत्थर से बनवाई गई थी, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइकोई जोकोई संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।